हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति आदिनाथ सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोग इससे पूर्व में पढ़ा था कि उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा सुनाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग बाबा भोलेनाथ की आज्ञा लेकर आज 11 जनवरी 2024 दिन द्वादशी को बाबा भोलेनाथ का स्मरण कर आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। सूत जी कहते हैं भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही परम प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान जप और होम किया जाता है उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र स्त्री और धन में की जाती है वह यदि भगवान शिव की पूजा की जाए तो वह उद्धार के लिए कर देती है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जिह्वा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करते हैं। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है। वे ही कान सफल हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। यह वह मस्तक धन्य है जो शिव के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं जहाँ भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करता है। जिसके संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती है वह संसार सागर के का पान हो जाता है। और जो भोग तथा मोक्ष प्राप्त लेता है शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य, चांडालों के पुलकश नारी पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी हो क्यों न हो, तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेस मार्सी भी भक्ति है वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का ध्यान पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रण्य तथा अमंगलों को जो जीतने वाले विश्ववंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दीप्यमान थी। वह देखने सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी।
राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। एक बार उन सब ने बहुत सी सेना के साथ लेकर क्रोधपूर्वक पृथ्वी की कंपित करते हुए आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल के शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अन्यान्य भाव से भक्ति भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई गवालिन रहती थी जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक के लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गिरजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का यह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। गवालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा प्रारंभ की, जो संसार के वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर में से थोड़ी दूर पर एकांत स्थान में रखने दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखाई दिए उन सब का संग्रह करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्तिपूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मन कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को निवेदन किए। सुंदर सुंदर पात्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति के से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनियंत्रित होकर शिव की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को गवालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माता के बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह न उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष में भरी हुई गवालिन अपने बेटे को डांट डपट कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देखकर वह बालक देव देव महादेव की पुकार करने लगा। सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तब उसने आंखें खोली और देखा उसका वही
निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे उसके शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वारा किवाड़ तथा फाटक, सदर फाटक सब स्वर्णमय हो गए थे। वहां की भूमि बहुमूल्य नीलामणि तथा हीरो की वेदिकाओं से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह सहसा उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसके समझ लिया कि यह सब शिव जी की पूजा का माहात्म्य है। उसी के प्रभाव से वह दिव्य विभूति प्रकट हुई। तत्पश्चात उस बालक ने अपने पितामाता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वह मूढ़ है, आपके प्रभाव को नहीं जानती है। शंकर, आप उस पर प्रसन्न होइए। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुई कुछ भी पुण्य है, मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान शंकर के बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र नगर के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भगवान के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ बहुमूल्य रत्न में पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की सैया पर निर्भय होकर सो रही है।